हम सभी बच्चों से बात कर लेंगे जिनको क्या प्रॉब्लम है ना। और जिनको पढ़ना है वो रेगुलर पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है उनकी मर्जी, सबका अपना अपना पर्सनल डिसीजन है। किसी भी प्रकार का डिसीजन होगा मेरे पास, है ना, हमेशा उस डिसीजन का बच्चों सम्मान होगा, वेलकम होगा, जो भी आपका डिसीजन। तो कोमल ये सीखना है फैक्टराइजेशन में, है ना। टाइप 1 पे हम लोग आते हैं। फैक्टराइजेशन की बहुत हाई डिमांड था बच्चों में कि सर फैक्टराइजेशन पहले अपने को सीखना है। फैक्टराइजेशन सर आज कोई ज्वाइन नहीं हुआ क्लास में? हाँ हाँ, कुछ बच्चे बर्थडे मना रहे हैं जिसकी वजह से बोला है कि सर क्लास कैंसिल कर दिया जाए। हम बोले भाई बर्थडे बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, अंत में हम एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज देंगे। और बाकी आप तो आ गए तो क्लास हो रहा है, वीडियो ऑन है, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, जिनका छूट जाएगा वो वहां से देख लेंगे। अगर देखिए पहले बात तो अभी ये है ना कि आप लोगों के जो ग्रुप में है कोमल सौरभ, ये सौरभ तो बहुत स्टार्टिंग से एंड तक जब जब क्लास होता है सौरभ करता है। तो सब बच्चे को तो पहले एक डिसीजन लेना होगा, करना है कि नहीं करना है ना। किसी प्रकार का कोई प्रेशराइज नहीं है ना, बाबू करवे करो ना तो मार के बर्बाद कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। स्वतंत्र है आप, एक सही डिसीजन लेने के लिए आप स्वतंत्र है। आपको जो भी डिसीजन हो आप जरूर लेकर के बेझिझक बता दें, है ना। और उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। और आपको अगर डिस्टर्ब होगा तो आप ग्रुप से एग्जिट भी कर सकते हैं, और नहीं आप ग्रुप में रहना भी चाहते हैं फिर भी कोई इशू नहीं, क्लास नहीं करना है आपको बस ग्रुप में रहना है तो भी आप रह सकते हैं। तो समझिएगा फैक्टराइजेशन का ये प्रकार कोमल, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला हम टाइप 1 सिखा रहे हैं, सबसे इजी होता है ना। अब इसमें क्या करना होता है बाबू, जरा ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। आपको हमेशा 2 नंबर सोचना होता है, ठीक है सौरभ, 2 नंबर सोचना होता है और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, लास्ट वाला लाना होता है, लास्ट वाला जो चीज है वो लाना होता है, और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ के या घटा करके मिडिल वाला लाना होता है, बीच वाला, ठीक है कोमल, मिडिल वाला। ओके, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को देख करके पता चल गया। और हम बताते हैं टाइप 1 में जो बता रहे हैं वह केवल और केवल जोड़ करके लाना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब आपका पहला दिमाग ये काम करवाना है अपने दिमाग से, ऐसा 2 नंबर सोचो सौरभ कोमल जिसको मल्टीप्लाई करने पे ना बाबू 6 आ जाए, ओके, और ऐड करने पे 5 आ जाए। अगर ये दोनों सोच लिए तो समझो आपका मैथ्स का काम खत्म हो गया, उसका खाली लिखने का काम। सर ऐड करने पे 5 आए? यस, वो 2 नंबर सोचिए और बताइए, और जब तक आप नहीं सोचिएगा हम रुके रहेंगे कि भाई आप सोचो, ट्राई करो कौन कौन 2 नंबर है। सर 3-2। 3-2, वेरी गुड, बहुत नाइस जवाब। और यही नाइस जवाब आपके आंसर को बनवा देगा बच्चों। कोमल राइट है ना सौरभ, 3 और 2 को सर ऐड करेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। वेरी गुड। अब देखना समझना बच्चों, अब करना क्या है, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे, एकदम धीरे धीरे, बहुत सारे बच्चे नहीं है, सिर्फ तुम ही दोनों है, तो हमारा असली काम जो है बच्चों सिर्फ तुम दोनों को समझाना है। तो इस 5x की जगह पे आपको लिखना है जो 2 नंबर सोचे हो ना, वो 2 नंबर क्या क्या सोचे थे, 3x और 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 डन, दूसरा काम खत्म। अब तीसरा काम में क्या करना है बच्चों, पहला दोनों में से कॉमन देखना है, क्या चीज है जो दोनों में है ये बताइए, कॉमन क्या है बच्चों जो दोनों में है, x इसमें भी है और इसमें भी है सर। हाँ, तो x अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 बचेगा। और इन दोनों में बताइए सौरभ क्या है कॉमन, कोमल बताइए क्या है कॉमन, 2 इसमें भी है और 3 2 जा 6 इसमें भी है ना। देखिए अगले क्वेश्चन से आपको ये देखिए, अब अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2x बन जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 बन जाएगा ऊपर वाला। इसका मतलब ये सही है, कॉमन ऐसे ही लिया जाता है, मल्टीप्लाई में कौन कौन है। अब बच्चों अगर आपका दोनों ब्रैकेट वाला, दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है ना तो समझना आप सही जा रहे हो, ओके, करेक्ट जा रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, x प्लस 3 को
दोनों कॉमन वाले, दोनों सेम चीजों को एक बार, और जो बच गया उसको एक साथ। आंसर हो गया फैक्टराइज। समझे बच्चों? ये 4 स्टेप का काम। अब आप ये समझे तो आपको अगले क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सीखे? हाँ या ना? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए। सोचना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। कीजिए जरा फैक्टराइज। और फिर हम बनाएंगे तो मैच कर लीजिएगा। अगर ऑफलाइन की क्लास में रहते तो हम आपका कॉपी चेक कर लेते। हो जाए तो बता दीजिएगा डन सर। सर हो गया। वेरी गुड। आपको नंबर सोचना था कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए सौरभ, और ऐड करने पे 9 आ जाए। बताइए कोमल, वो दो नंबर कौन है? 4 5। वेरी गुड, 4 and 5, 4 and 5। So we can write on the place of 9x बच्चों 4x plus 5x प्लस का 20, है ना? अब दोनों को कॉमन ले लिए इन दोनों में से, तो x हो गया सर x प्लस 4, और इन दोनों में से ले लिए 5, तो x प्लस 4। अब दोनों डब्बा वाला देखोगे सेम सेम, x प्लस 4 और इंटू का x प्लस 5, और आंसर। समझे? आलोक तुम बर्थडे मनाने यस सर। यहाँ आ Yes, गए। sir. चलो ये लोग का एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है, But जाओ बर्थडे मनाओ आराम से। कुछ yeah, हैवी चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, बस फैक्टराइजेशन सिखा रहे हैं। फिर भी पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हारे बातों को मान करके ना हम, ठीक है? चलिए ये डन बच्चों। अगला जरा सोचिएगा, और ये तो अभी टाइप 1 पे चल रहा है अपन। सोचिए, सोच का ही तो खेल है बच्चों। सर 15 and 2। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको बस वो नंबर पता चल जाए ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा बच्चों। जोड़ने पे आ गया और मल्टीप्लाई करने पे। आलोक जाओ बर्थडे मनाओ, आलोक कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक फैक्टराइजेशन सिखा रहे हैं, मिडिल टर्म, यस सर जा रहे हैं। है ना? तुम्हारे लिए हम वो संदेश भेज रहे हैं तुम्हारे जन्म दिवस के शुभ अवसर पे, चिंता मत करो, है ना? क्लास खत्म कर लेते हैं, फिर एक वीडियो संदेश भेजते हैं, तुम खुश हो जाओ। ठीक है? जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मिलते हैं थोड़ी देर में। इसमें से कॉमन लो कोमल, सौरभ, और इसमें से कॉमन ले लिए तो x आपका कॉमन हो गया, x प्लस 15, और इसमें से 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 15, 15 सेम सेम, x प्लस 15 और x प्लस 2 आंसर। अब बच्चों धीरे धीरे लेवल अप करते चले, जैसे ही आप सोचते चलोगे तो लेवल बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना। एग्री ना? आगे बढ़ाएं हम लेवल। yes, sir. ओके, सीखोगे तो बढ़ाएंगे, नहीं सीखोगे तो और लोग करेंगे। जरा इसको बस सोचना है। सौरभ तुम भी सोचो, कोमल बहुत बढ़िया दिमाग चला रही है, सभी क्वेश्चन को सोच लेती है बहुत जल्द, और बस असल काम तो 2 नंबर बताना। 2 नंबर बता दिए, आपका मेन काम खत्म होगा, उसके बाद तो बच्चा वाला काम।
सर बताएं। हाँ हाँ बोलिए, बहुत खुशी होगी हमें। 2. 10 and 10 and 1, वेरी गुड। टेन और 1, आगे प्रोसीड किया जाए। Yes. तो सबसे पहले आप इसकी जगह पे 10x लिख दोगे और प्लस का x लिख दोगे, प्लस का 10। इन दोनों में से कॉमन निकाल लोगे, पहला दो में से हमेशा हमेशा यही बात होगी। और इस तो जब दोनों में से कोई कॉमन ना रहे ना सौरभ, तो 1 निकाल लेना मेरे भाई। Yes, sir. और x प्लस 10 और इंटू एक्स प्लस 1, टाइप 2 पे चले, आंसर डन। ऐसा आप अनेकों क्वेश्चन बना सकते हैं, ये सब चिल्लर कैटेगरी के है ना, बना सकते हैं ना। टाइप 2 पे चला जाए। Yes, sir. yes, टाइप 2 में बच्चों खेल क्या होगा, है ना, कि मल्टीप्लाई में होगा, जैसे कि ये वाला माइनस साइन आपको दिखा है। अभी तक जो भी क्वेश्चन कराए सब में प्लस था। ये वाला माइनस साइन बताता है घटा करके लाना है बीच वाला, घटाकर बीच वाले को लाना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके वही 6 लाना है, 2 नंबर सोचना है, मल्टीप्लाई करके 6 ला दीजिएगा और उसी दोनों नंबर को घटा करके 1 ला दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। फिर कॉमन लेने में यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि एक माइनस साइन होता है। कीजिए, आगे बढ़ेंगे, फिर टाइप 3 पे आएंगे, टाइप 4 पे आएंगे, और हर एक प्रकार के क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज करना सीख जाओगे। इसी प्रकार से लेवल अप करते 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 हाँ, हो गया क्या? नंबर पता चला कोमल को और सौरभ को? क्या बता दें हम वो 2 नंबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार yes, है? sir. ओके, 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है कोमल? 6। तो पहले ये देख लीजिए किसको किसको मल्टीप्लाई करके 6 आता है, वो सारे ऑप्शन मन में निकाल लीजिए। कोई 2 नंबर बोलिए मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। 3 और 2. वेरी गुड। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, यही तो आंसर हो गया। 3 और 2 को घटाओगे तो 1, डन, नंबर मिल गया आपको। अब हाउ टू राइट सर, वो देख लो भाई, एक्स स्क्वायर, और इस 1 की जगह पे आपको लिखना है 3x माइनस का 2x, समझे। और अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 बच गया, और इन दोनों में से माइनस भी है और 2 भी है, तो x प्लस 3 बच गया। अब दोनों ब्रैकेट वाला सेम सेम आंसर, समझे। ये खेल आया समझ में, हाउ टू राइट। yes, Yes. अगले में इंप्लीमेंट कीजिएगा, यहीं पे दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15। सोचिए जरा, नंबर सोचिए, पूर्णतः विश्वास है बच्चों कि आप कर लोगे। घटा कर लाना है, ये माइनस साइन बताएगा घटा कर लाना, यहाँ प्लस sir. रहेगा। 5 and 3. वेरी गुड, डन, आगे प्रोसीड कीजिए। और ऐसा कुछ आंसर आएगा, जरा वो बोल के देखिए तो। अब की बात इस प्रकार का आंसर आएगा, इसको पढ़ेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो आपका क्या आता है जरा बोल के देखिए तो, सौरभ और कोमल दोनों। क्या बोले सर? आंसर इस प्रकार का आंसर आएगा ना? yes, हाँ, तो आप बोलिए। और सौरभ आपका क्या आता है, जरा ये भी देखना चाहेंगे हम, और गलत होगा ज्यादा से ज्यादा फिर हम बताएंगे सही तरीका। sir. X plus 5 and into x minus
x माइनस आधा वाजियाब आया आपका। सर x प्लस 5 एंड x माइनस। चलिए कोई बात नहीं। सौरभ तुम बताओ क्या किए तुम। आंसर कितना आया, कैसा आया, जरा बोल के देखो। ज्यादा ज्यादा गलत होगा फिर सीखोगे, फिर अगले में तक ट्राई करोगे। तो नंबर तो मिल गया होगा ना? वो तो मिल गया सर। हाँ, तो बस लिखना है और कॉमन कॉमन खेलना। सर एस स्क्वायर प्लस 3। यस सर। देखिए, हाँ आंसर बच्चों ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये है थर्ड लाइन वाला आंसर है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, थर्ड लाइन वाला। इसी थर्ड लाइन के समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग, है ना, समथिंग इनटू समथिंग बोल दीजिए। देखिए सबसे पहले दो नंबर मिल चुका है आपको, 5x में से 3x को घटाना है तो 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करना है तो 15 हो जाएगा। अब फर्स्ट दोनों में से कॉमन लेना है भाई, तो x कॉमन हो गया तो x प्लस 5 बच गया, और इन दोनों में से -3 कॉमन लेना है तो x माइनस माइनस प्लस 5 बच गया। ठीक है, दोनों ब्रैकेट वाला सेम सेम है, इसका मतलब सही जा रहे हो। तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 आपका आंसर हो गया, जो कि कोमल सही बोल रही थी, है ना कोमल? सौरभ समझे? यस सर। सीखे सौरभ? यस सर। अगला दें? यस सर। ओके, अभी टाइप 2 पे ही चलेंगे। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हम अगले टाइप पे नहीं चलेंगे, है ना। हम अभी टाइप 2 पे ही चलेंगे। आइए बनाइए, अनेकों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आंसर बोलिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों बच्चों का आंसर कि सौरभ क्या विचार रखता है और कोमल क्या विचार रखती है। हमारा काम है बच्चों पढ़ाना, सिखाना, समझाना, वो हम किसी भी हाल में करते रहेंगे। अब अभी आपको पता है वैक्सीन लिए हम कल, इतना दर्द कर रहा है कि ये हाथ नहीं उठ रहा है, एकदम तकलीफ में उठ रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, पूरा बदन दर्द कर रहा है ना। हो जाता है ऐसा ऐसा वैक्सीन लेने पे। कोविड का आपको क्या पता है, सब ले रहा था, हम भी जल्दी जल्दी जाके ले ली, है ना। सर x प्लस 7 एंड x माइनस 3। सौरभ आपका बना? सर एस प्लस 2 प्लस 7 ऐसा कुछ। सीखिए हर क्वेश्चन में सेम ही काम हो रहा है। नंबर तो पहचान गए, वो नंबर था बाबू 7 और 3, है ना। 7 3 नंबर था, पहचान गए। तो 7 3 जैसे ही पहचान गए तो क्या कर देते, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। x कॉमन लेना है, इधर से कुछ कॉमन लेना है, तो इधर से x कॉमन हो गया तो x प्लस 7 हो गया, और इधर से -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 बच जाएगा। क्योंकि इस 21 कैसे बना बच्चों, 3 इंटू 7 से। तब जब आप 7 बाहर निकालोगे तो 3 बाहर निकालोगे तो अंदर तो 7 ही बचेगा ना सौरभ। यस सर। हर एक लाइन का हाउ एंड वाई। अब दोनों ब्रैकेट वाला सेम सेम, इसका मतलब सही हो आप। आंसर इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7। आंसर। वेरी गुड कोमल, बहुत बढ़िया जवाब कोमल का। सीख रही है कोमल, है ना। लेवल अप करना होगा, दूसरे लेवल के सवाल को दिखाना होगा, लेकिन एक और हो जाए बच्चों। बताइए। नंबर नहीं पता चलेगा तो कहिएगा कि हाँ सर मेरे को नंबर नहीं पता चल रहा है।
Sir, 10 and 1. 10 and वेरी गुड, नंबर तो पता चल गया, बट हाउ टू राइट कोमल? X plus 10 and x minus 1. गुड, वेरी गुड, नाइस अप्रोच। अब आप नेक्स्ट लेवल में जाने को तैयार है। सौरभ, कोशिश करो, हार मत मान। तुमको ऐसा लग रहा है सर थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, तो बाबू कहाँ छूट रहा है? कौन सा स्टेप तुमको नहीं समझ में आ रहा है? खुल के बोल लो। हमारे पास अनेकों तरीका है एक चीज को समझाने का। तुम हमको ये बता दो कि तुमको कौन सा स्टेप नहीं पल्ले पड़ रहा है, कौन सा स्टेप तुमको तकलीफ दे रहा है? क्या तुमको पिंक वाला स्टेप दिक्कत दे रहा है, या फिर तुमको बोल लेना रेड वाला स्टेप दिक्कत कर रहा है, या फिर तुमको है ना ग्रीन वाला स्टेप दिक्कत कर रहा है? जो स्टेप दिक्कत कर रहा है वो पूछ लो मेरे से, उसको हम थोड़ा तोड़ तोड़ के बताएंगे। या तीनों दिक्कत कर रहा है, या फिर नंबर 2 नंबर सोचना है ना वाला दिक्कत कर रहा है, 2 नंबर सोचना है, मल्टीप्लाई करके है ना कुछ और लाना है। सर रेड वाला, बोलिए। सर रेड वाला। रेड वाला कॉमन कैसे लेते हैं, है ना? ओके, यस कॉमन लेने वाला इस क्वेश्चन में सीखिए। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दिए और इसकी जगह पे 10x माइनस एक्स लिख दिए माइनस का 10। इन दोनों में बाबू क्या है कॉमन, जो दोनों में हो, है ना, जो दोनों में हो। यस तो उसको देखने के लिए जरा आप इधर देखिए रफ में, एक्स स्क्वायर प्लस 10x में ये एक्स स्क्वायर का मतलब इसमें 2x है, और ये 10x में इसमें 10 और x का मल्टीप्लाई है, तो इसमें ऐसा है कुछ, ये 2x है और इसमें ऐसा है कुछ। अब इन दोनों में जो है, तो दोनों में क्या आपको दिख रहा है? x दिख रहा है ना, तो एक x को बाहर ले लीजिए। Yes. अंदर क्या बच गया? एक बाहर चला गया तो एक x अंदर बच गया, और 10 और x में से x बाहर चला गया तो अंदर 10 बच गया। समझे? यस तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये इन दोनों में से कॉमन लेकर के। ओके, अब इन दोनों में क्या है कॉमन, सोचो जरा। माइनस एक्स माइनस 10 में क्या है कॉमन? तो सर कुछ नहीं। हम बोले हाँ कुछ नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं जो दोनों में। हाँ लेकिन दोनों में सर माइनस है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब -1 कॉमन ले लिए हैं तो केवल x बच गया, माइनस बाहर भाग गया, प्लस बच गया। Yes. और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बाहर भाग गया, प्लस बच गया। समझे? तो ऐसे होता है ये कॉमन की बातें। कोमल बहुत सही बोली, और दोनों ब्रैकेट वाला सेम सेम, इसका मतलब तुम सही लिए हो कॉमन। तो आंसर इज x minus 1 multiplied with x plus 10। आंसर बाबू वेरी इजी। सीखने का खेल है, समझने का खेल है। एक बार समझ गए तो खेल आसान है, नहीं समझे तो मुश्किल है। समझ समझ की बात है क्या? अब समझे? अब अगला दे करोगे? यस कोमल भी लीव कर गई किसी कारण से, कोई बात नहीं, कोशिश करना ही लो। कोशिश किया जाए। सर एस स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25।
वेरी गुड, कोशिश किए आप। 2 नंबर सोचना था, है ना? यस। देखो 2 नंबर सोचना है, मल्टीप्लाई करने पे बच्चों, है ना, 50 आ जाए और घटाने पे 5 आ जाए, तो वो नंबर होगा 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, और 10 और 5 को घटा देंगे तो 5 बच्चों। एग्री और नॉट, बताइए, है ना? तो अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इस 5 के जगह पे, इस 5 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10x माइनस 5x माइनस 50। इन दोनों में से कॉमन कॉमन तो x प्लस 10 हो गया, और इन दोनों में से कॉमन तो x प्लस 10 हो गया। आंसर इज, है ना, x प्लस 10, दोनों में सेम सेम इसीलिए, और दूसरा x माइनस 5। नोट कर लीजिए। सौरभ थोड़ा सा गलती हो गया, कोमल तो अब बना लेंगे। सर हो गया। वेरी गुड, अगले टाइप पे चलें, अगले प्रकार पे चलें बच्चों। यस अब सर। दोनों जगह माइनस हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि दोनों जगह माइनस हो, बट आपको रेडी रहना है ना, काम एक ही करना है। अब आप हमें बताओ कि अगर हम आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 64, तो आप हमें ये बताओ कि आपको 2 नंबर मल्टीप्लाई करके तो 64 लाना है, और जोड़ करके 16 लाना है या घटा करके, ये बताओ कोमल, जोड़ करके बीच वाला लाना है कि घटा करके, या नहीं पता चल? सर क्या बोल रहे हैं? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 64 लाना है, ये तो आप समझ ही रहे हो, लास्ट वाला। लेकिन 2 नंबर को जोड़ करके बीच वाला लाना है या घटा करके, हम ये पूछ रहे हैं। जोड़ होगा या फिर घटाव होगा बच्चों, बोलिए तो। सर माइनस करके। नहीं, गलत जवाब। यहाँ पे 64 जो प्लस, जो नंबर के आगे जो साइन रहे, अगर जोड़ का साइन रहे तो जोड़ करके लाना है, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहे तो घटा करके लाना है। देखिए माइनस का साइन घटा करके, देख रहे हैं, माइनस का साइन घटा करके, और अगर अंत में जोड़ रहे तो जोड़ करके लाना है। समझे? नियम आया समझ में? यस सर। हाँ सौरभ, तुमको ये नियम समझ में आया कि इसके अंत वाले को साइन को देखना है, यहाँ प्लस है तो जोड़ करके, अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो घटा करके। समझा सौरभ? अब 2 नंबर सोचो जिसको जोड़ करके ये आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। सोच लिए तो बता दीजिए वो 2 नंबर, फिर हम आगे का प्रोसीजर आपको करके बता दें। सर 8 वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। तो बच्चों -16 है, इसकी जगह पे -8 और -8 रखो। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो कॉमन x निकल गया, और इन दोनों में से कॉमन निकल गया माइनस का 8, तो x -8 हो गया। अब देखोगे तो दोनों डब्बा वाला सेम सेम है ना, दोनों ब्रैकेट सेम सेम, तो आप सोच सकते हो कि इसका मतलब सर हम करेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों डब्बा वाले के लिए अकेला, और बच्चों जो बच गया उसको अकेला, काम डन हो गया, बहुत आसानी से आंसर आ गया। क्या अगला क्वेश्चन हम आपको दें? आप रेडी हैं? यस सर। अब आप ना धीरे 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 रूल सीख रहे हो, रूल समझ रहे हो, है ना, कि कब जोड़ करके लाना है, कब घटा करके लाना है,
और जोड़ नहीं, 2 नंबर को सोचना है तो जोड़ कब सोचना है, जो नंबर को सोचना है तो घटाओ कब सोचना है, और 2 नंबर सोचना है और लिखना है और फिर कॉमन लेना है। ब्रैकेट में सेम आया तो ठीक है, नहीं सेम आया तो गलत है, फिर से चेक कर लीजिए, या तो गलत नंबर सोच लिए होंगे या तो कॉमन गलत ले लिए होंगे। अब आइए सोचिए 2 नंबर और प्रोसीड कीजिए। घटा करके लाना है या जोड़ करके लाना है, आप ही सोचोगे। अंकित राज, कहाँ लेट हो गया आपको? टाइमिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं सर, पापा को कुछ ऑफिशियल काम था मोबाइल से, तो पापा वही कर रहे थे। ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चों, हो सकता है, तो आप एक मैसेज हमेशा तो इसको कीजिएगा। ओके सर, मुझे लगा बता दिया होगा, सौरभ को मैंने बोला। अच्छा कोई बात नहीं, है ना, आप सिंपल पर्सनल मैसेज का, मेरा एनी टाइम पोर्टल ऑन रहता है, आप कभी भी कर दीजिए। सर हो सकता है आपको लेट हो जाए, तो वैसे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, बट एक बच्चे बता देते हैं तो एक ठीक लगता है कि नहीं भाई डिसिप्लिन है। अब इसको सीखिए, फैक्टराइजेशन अभी तक लगभग हम बता दिए हैं, 40 मिनट आधा घंटा से पढ़ा रहे हैं, इससे बहुत सारी बात बता दी है ना। फैक्टराइज करना है सर? हाँ फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर। टाइप अभी 2 चल रहा है ना, फिर टाइप 3 पे आएंगे, और उसके बाद आपको बच्चों 100 क्वेश्चन एज अ होमवर्क देंगे, मजा आएगा। 100, 1-2 नहीं, और वो 100 क्वेश्चन आप बनाओगे तो अपने आप को फील करोगे कि अब अपने को आ रहा है। देखो सर x minus 5 into x minus 5। वेरी गुड कोमल, बहुत अच्छे से सीख गए। सौरभ फिर से समझना बाबू, नंबर तो पता चल गया है सर, 5 यस सर। नंबर है 5 और 5। अब उसी 5 को सर सजाना है, ऐसे लिख करके और ऐसे लिख करके और ऐसे, इन दोनों में से कॉमन और कॉमन। चलो कॉमन सीखा कि नहीं सौरभ बताओ, पहला दोनों में से क्या कॉमन ले? x स्क्वायर प्लस 5x फिर 5 कॉमन x, 5 दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं, x -5 हो गया ब्रैकेट में, और इन दोनों में -5 दोनों में है, तो ये x हो गया और ये माइनस का 5 हो गया, तब तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन जाएगा बाबू, है ना। यस सर। सौरभ आप हमें क्लास के बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है, ठीक, हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक देंगे जिससे आपका ये मैथ्स का सेक्शन और बेहतर हो जाए, ओके ना। यस। देखिए 2 उपाय होता है, या तो आप करो या तो आप मत करो, है ना, और हमारे पास हर बीमारी का उपाय, हर बीमारी का इलाज। हाँ बस यही है कि लाइव क्लास 10th में अगर हम रहेंगे तो बच्चों 10th का बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 10th का आएगा। ओके, टाइप 3 पे चले। अब आपको ये पता चल गया कि कब जोड़ के लाना है कब घटा के लाना है। टाइप 3 बच्चों, टाइप 3 महत्वपूर्ण, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल अप हो जाता है ना, और लेवल अप होते होते तक हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस का 3x, है ना, और माइनस का 6। अब आप बताइए आपको 2 नंबर जोड़ के लाना है या घटा करके, सोच समझ के बोलना। बोलो। जोड़ के लाना है सर। ना मुन्ना सर जोड़ के लाना है। नहीं नहीं, कैसे कहाँ देख के बोल दिए, यहाँ पे देखिए 6 के पहले माइनस है तो घटा के लाना है, ये साइन बताता है घटा के लाना तो है। 3 के पहले भी तो माइनस है। नहीं तो ये देखना है 6 के पहले वाला देखना है, सबसे अंतिम में जो नंबर हो ना कांस्टेंट, उसके बगल वाला साइन देखना है, समझे, लास्ट डिजिट का सर। लास्ट डिजिट का, बिल्कुल। माइनस है तो घटा के लाना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और नई बात, पहला बात तो ये समझ गए कि घटाने का काम होगा, घटाने का काम। अब दूसरी बात भी समझना है, अब इसके पहले x² के पहले कोई नंबर दे दिया, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए ना कोमल, उसमें सब में x² खाली x² था, x² के पहले कोई नंबर नहीं था, इसीलिए वो टाइप 1 था, है ना। अब हम लोग आ चुके हैं टाइप 3 पे, जिसमें x² के पहले भी कोई नंबर हो,
ओके, देखिए आपको क्या करना है, इस फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके मन में रख लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मन में रख लीजिए। बताइए कितना होगा मल्टीप्लाई करके बच्चों? 18. हाँ, यानी कि अब आपको दो नंबर सोचना है, जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। 18 है ना, इससे पहले सिर्फ अंत वाले को देखते थे, लेकिन अब 18 लाना है और घटा करके बच्चों 3 लाना है। सोचिए तो नंबर बताइए। सर फिर से पूछिएगा। फिर से? यस सर। ओके, जब भी बच्चों आपको कोफिशिएंट, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं। जब भी आपको एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर दे दे, एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर दे दे, है ना, तो आपको फिर करना होगा उसमें कि उन पहले और अंतिम वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके मन में रख लेना है। मन में मल्टीप्लाई करके कितना आया? 18। और ये वाला माइनस साइन बताता है घटा करके लाना है, घटाने का काम होगा, घटाने का काम। ठीक है, ओके अंकित बोलिए। अंकित है ना? यस सर। हाँ, तो अब आपको मल्टीप्लाई करके 18 लाना है और घटा करके 3 लाना है, -3 हो गई, -3 घटाने पे बीच वाला। ये टाइप 1 टाइप 2 में डिस्कस कर लिए, वीडियो देखिएगा पल्ले पड़ेगा। तो बच्ची नंबर बोल दिए सर। हाँ बोलिए। सर 9 6 और 3 18 को माइनस करके लाना है सर। नहीं, दो नंबर 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, और 6 और 3 को घटाएंगे तो +3 आ जाएगा, इसलिए 3 और 6 को घटाते हैं तो -3 आ जाएगा। ये डिफिकल्ट हो गया बच्चों, तो हम एक इजी देते हैं। आइए एक सिंपल देते हैं, पहले इसको सीखिए, उसको पॉज कीजिए, जगह छोड़ दीजिए, वापस से हम चलेंगे उस पे। अब आप इस पे जरा सोचो। पहले बताइए जोड़ करके कितना लाना है और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? कोमल, जोड़ करके कितना लाना है या घटा करके कितना लाना है? पहले बताइए, जोड़ने पे लाना है या घटाने पे? सर जोड़ने पे। वेरी गुड, जोड़ने पे। 1 के पहले जोड़ है सर, इसीलिए जोड़ने पे। तो ये माइनस मिटा देते हैं। अब जोड़ने पे कितना लाना है ये बता दो। 5x सर। 5।